हेलो, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट मैट्रिक्स एंड फाइंड अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि हम किसी मैट्रिक्स के अंदर अपर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, लोअर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स और डायगोनल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर देखेंगे लोअर पार्ट और अपर पार्ट को हम सेपरेटली कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डायगोनल वैल्यू अलग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रखा है 4x4 का, जिसके अंदर सारी वैल्यू 1 1 1 1 शो की हुई है। इसके अंदर इसके अंदर अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जो पूरा n क्रॉस n मैट्रिक्स के अंदर ये वाली वैल्यू यानी बीच वाली वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1 1 और 1 ये वाली जो होगी ये होगी डायगोनल वैल्यू। अगर मैं इसी की बात करूँ कि अपर पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो अपर डायगोनल पार्ट क्या होगा या अपर मैट्रिक्स क्या होगा। तो अपर मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं जब हमारा डायगोनल से ऊपर वाले वैल्यूज़ को, यानी कि ये वाले पार्ट, तो ये वाले देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो होगा हमारा अपर पार्ट। सिमिलरली लोअर पार्ट कौन सा होगा, तो लोअर पार्ट हो जाएगा ये नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे जनरेट करेंगे और एक-एक वैल्यू कैसे चेक करते हैं। तो TRIU क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक फंक्शन है जो अपर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हम ले लेते हैं A इक्वल्स टू, हमें 1 1 1 1 की ही मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो वंस ले लेते हैं। डायरेक्टली कमांड हमने पहले देख रखा है इसको, यहाँ पे 1 2 3 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो ये हमारा 1 1 1 1 मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अगर आपको देखना हो तो एंटर कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं 4x4 का डबल टाइप 1x1 मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अगर आपको वापस डिटेल में देखना है तो इस पर डबल क्लिक कीजिए। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल्स ओपन हो जाएंगे, तो इस वेरिएबल्स के अंदर हमारा ये मैट्रिक्स ओपन हो गया। तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है। तो इस 4x4 मैट्रिक्स के अंदर हमें चाहिए अपर पार्ट। तो चलिए पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये देखिए अपर पार्ट के लिए मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ जिसके अंदर अपर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम स्टोर करेंगे। तो B इक्वल्स टू TRIU करेंगे और हम उसके अंदर मैट्रिक्स ए को असाइन कर देंगे। तो जैसे ही ये वैल्यू हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अपर मैट्रिक्स आई है और लोअर मैट्रिक्स की, यानी कि बाकी सारे वैल्यूज़ हैं वो जीरो से असाइन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ हमने देखा था, ये हमारा एक फाइल है जिसके अंदर कमेंट लाइन के अंदर हमने ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है। इस मैट्रिक्स को जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे हम एक्चुअल रन कर रहे हैं कमांड विंडो के अंदर। हम इसी को टाइप कर सकते हैं फाइल के अंदर और फिर रन करके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा अपर पार्ट हो गया। इसी कमांड को मैं फाइल के अंदर लिखता हूँ, तो यहाँ पे कॉपी किया इसको और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ये देखिए पेस्ट कर दिया, फिर रन करेंगे तो भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। तो चलिए अब हम इस फाइल में ही एंटर करेंगे सारी वैल्यू ताकि हमारा फाइल भी सेव होता रहे। तो हमने यहाँ पे TRIU ए लिख दिया। इससे क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स जनरेट होके आ जाएगा। उसके बाद हम, अगर मुझे सी के अंदर सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स चाहिए तो इसके अंदर हम कमांड लेंगे वो TRIL। ये ध्यान रखिए TRIL कमांड है इसके लिए और हम वही मैट्रिक्स लेने वाले हैं। तो ये इससे क्या होगा कि लोअर पार्ट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अब रन करने के लिए सिंपल सा इस रन बटन पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे सेव एंड रन। तो यहाँ पे देखिए ये रन होके आ गया। सी की वैल्यू, सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ डायगोनल हमारे पास आउटपुट में आया है। तो TRIU अपर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स को शो करेगा, TRIL लोअर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स को शो करेगा। तो ये तो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है कि अपर और लोअर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे एक्सेस करेंगे और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट करते हैं। यानी कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ बीच वाली वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है डायगोनल। अब इसके अंदर देख लेते हैं पहले कमांड विंडो के अंदर। यहाँ पे देखिए कमांड विंडो पे हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं। इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। कमांड विंडो पे गए, उसके अंदर हमने एक वेक्टर लिया है, वेक्टर का नाम v ले लिया है और उसके अंदर हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं 1 2 3 एंड 4।
तो ये सिंपल सा एक वेक्टर है। यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं सिंपल सा वेक्टर है। अब वेक्टर को अगर मुझे डायगनली रिप्रेजेंट करना है, यानी डायगनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डी लेता हूँ जो डायगनल को रिप्रेजेंट करेगा, और कमांड है DIAG कमांड, और उस वेक्टर को हमें इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देनी है। तो जैसे ही वेक्टर असाइन किया और उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास देखिए डायगनल वेक्टर जनरेट होके आ गया, और जो डायगनल वेक्टर की वैल्यू थी वो डायगनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 हमारे पास एक रो था और 4 कॉलम थे। इसके अंदर 4x4 यानी जितने भी एलिमेंट हमारे वेक्टर के अंदर हैं उतने n×n एलिमेंट का हमारे पास डायगनल वेक्टर जनरेट हो गया है। अगर इसी के अंदर हम चाहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करें डायगनल वेक्टर जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू हो वो यहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मैट्रिक्स के अंदर जो सुपरस्क्रिप्ट है या उसको बोलते हैं सुपर डायगनल हम ऊपर वाले को बोलते हैं और नीचे वाले को सब डायगनल बोलते हैं। तो ऊपर वाले को सब डायगनल में अगर मुझे इस मेन डायगनल को शिफ्ट करना हो तो उसके अंदर हमें यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए वही कमांड वापस लेता हूँ। जस्ट मुझे यहाँ पे वैल्यू असाइन करना पड़ेगा v,1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 टाइम शिफ्ट करना है इसको। 1 टाइम शिफ्ट करने का मतलब यहाँ पे 4x4 था, यहाँ पे देखिए, लेकिन हमने 4x1 और एक शिफ्टिंग कर दी है यहाँ पे, तो ये वाला तो 0 0 आ गया, और ये हमारे पास जो वैल्यू वेक्टर की थी वो 1 2 3 4 आ गया। तो अब जो वैल्यू आई है हमारे पास 5x5 की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 यानी 5 रोज एंड 5 कॉलम्स आ गया। अब इसी के अंदर मुझे नेगेटिव हाफ ऑफ मैट्रिक्स के अंदर इस डायगोनल को शिफ्ट करना हो, यानी कि ये अगर सेंटर पे था तो इसको मुझे नीचे शिफ्ट करना है। तो नीचे शिफ्ट करने के लिए कमांड क्या है, यहाँ जो +1 था वहाँ पे मुझे अब -1 कर लेना है। -1 करते ही यहाँ पे देखिएगा ये जो डायगोनल है अभी ये ऊपर था, अभी ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। तो ईजिली डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं कि अगर मैं +1 शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मुझे 5x5 का मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा, वो डायगोनल से जस्ट अपर वाले डायगोनल पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैंने माइनस लिया है तो मेन डायगोनल से जस्ट नीचे वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से हम चाहते हैं कि n×n का मैट्रिक्स हो और वहाँ पे सिर्फ जो लास्ट वाले पार्ट हो उसके अंदर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स शिफ्ट होके आ जाए। तो ये पोजीशन है, आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं प्लस या माइनस में। अपर पार्ट चाहते हैं तो प्लस के अंदर, माइनस पार्ट चाहते हैं तो नेगेटिव के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। अब चलिए डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं। ये तो हमारा हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये तो था क्रिएशन के लिए। तो ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। अब चलिए यही डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक बार क्लियर कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नया डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। तो उसका नाम देता हूँ मैं m के अंदर हम लेते हैं रैंडम इंटीजर, और रैंडम इंटीजर के लिए हम ऑलरेडी देख सकते हैं कमांड RANDI, पिछली वीडियो में हमने देख रखा है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 10 रोज एंड 6 कॉलम जनरेट हो, तो 10 रोज यहाँ पे दे देंगे और 6 यहाँ पे एंटर कर देंगे। यानी ये रैंडम इंटीजर क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा 1 से 10 के बीच, और ये 6x6 का मैट्रिक्स जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे देखिए ये 6 1 2 3 4 5 6 और ये कॉलम्स भी 6 आ गए। तो 6x6 का मैट्रिक्स जनरेट करके दे दिया जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में हो। अब मुझे डायगोनल को एक्सेस करना है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये वैल्यू हमारे पास 9 6 9 1 7 9, यानी ये वैल्यू है हमारी डायगोनल। अब मुझे सिर्फ इस मैट्रिक्स में से डायगोनल मैट्रिक्स को ही उठाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है सेम कमांड है जो मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए काम में आई थी, यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स को क्रिएट किया था हमने, वही कमांड यहाँ पे सेम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स है वो वैल्यू असाइन कर देंगे। तो देखिए x = DIAG और ब्रैकेट के अंदर m। अब देखिए x के अंदर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही आने चाहिए। जैसे एंटर किया तो यहाँ पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ही आया है 9 6 9 1 7 9 9 6 1 9 1 7 9। तो ये हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स को एक्सेस करने के लिए कमांड। सिमिलरली अगर लोअर पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स को या अपर पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स
को एक्सेस करना हो तो वैसे ही कमांड हम देंगे। सपोज m,1 यानी कि सेंट्रल डायगोनल मैट्रिक्स से जस्ट ऊपर वाले पार्ट ऑफ मैट्रिक्स को एक्सेस करना हो डायगोनल फॉर्म में, तो ये हमारे पास कमांड होगा x = diag m,1। जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये देख सकते हैं 35741। यहाँ पे देखिए 35741 यानी डायगोनल से जस्ट एक ऊपर। सिमिलरली डायगोनल से एक नीचे लेना हो तो कमांड हम यहाँ पे -1 अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। एक बार क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पे हम m की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं और हम कमांड लेते हैं सेम वही। अब यहाँ पे सिर्फ -1 एंटर करना है, तो -1 एंटर करते ही हमारे पास 10 10 2 9 और 2 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10 10 2 9 एंड 2 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी डायगोनल लोअर पार्ट ऑफ डायगोनल है, तो ये हमारा यहाँ पे शो हो गया। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए, यहाँ पे सेंटर कितना है, ये रहा डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे -4 देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ तो मेरे पास 7 और 10 आ गया। सिर्फ 1 को एक्सेस करना हो इस मैट्रिक्स के अंदर तो मैं -5 दे दूंगा, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये 1 एक्सेस होगा। तो जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे 1 एक्सेस हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि n×n का मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए कोई पहले वाले जो हमने स्टडी किए वो कमांड यूज़ करके डायरेक्टली मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा डाटा है उसके अंदर हम खुद मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं अपनी वैल्यू डाल के, तो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर अपर पार्ट, लोअर पार्ट और सेंट्रल पार्ट जिसको हम डायगोनल बोलते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी हम डायगोनल वाइज एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कमांड है कि अगर मैं 2 बार डायगोनल को यूज़ कर दूं तो ये क्या आउटपुट देगा। तो इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स क्या करेगा कि डायगोनल एलिमेंट क्रिएट करेगा और उसके अंदर से वापस से डायगोनल को एक्सेस कर लेगा। तो चलिए मैं इसी के अंदर देखता हूँ। 2 बार कमांड यूज़ करते हैं diag। तो पहले तो क्या करेगा, पहला कमांड तो सिर्फ डायगोनल लेके दे देगा। कौन सा डायगोनल देगा, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू 969179, और उसके अंदर हम चाहते हैं कि सिर्फ यही वैल्यू शो हो, उसके अलावा बाकी सब 0 हो जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वैल्यू शो होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए ये कमांड diag लिखा है, उसके अंदर हमने m लिखा है, तो ये क्या करेगा, डायगोनल एक्सेस करेगा। उसके ऊपर हम वापस डायगोनल कमांड लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, डायगोनल जनरेट करके दे देगा उस डायगोनल वैल्यू की जिसके अंदर हमने डायगोनल को एज अ वेक्टर यहाँ पे असाइन किया है। तो चलिए यहाँ पे जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वैल्यू प्रिंट हुई है, बाकी सारे अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल की वैल्यू 0 0 प्रिंट हुई है। तो चलिए इस तरीके से हम डायगोनल मैट्रिक्स को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं और अपर लोअर पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।